ऐसा लग रहा है और बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि बंगाल और असम की बीजेपी की पुदुचेरी की जीत देखकर यूपी वाले परेशान हो गए। दलाल दलाल ये सारी जो चीजें थी बंगाल में स्पेशली हुई, ना तमिलनाडु में हुई, ना असम में हुई। असम में डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम था, असम में और दिक्कत। अगर भाजपा अपनी बी टीम, वीएचपी, बजरंग दल, इन सब पे नियंत्रण कर ले आरएसएस पर, तो हमारे देश में हर जगह शांति बहाल हो जाएगी। ये आपको एंटी नेशनल लोग, आरपी सिंह जी एंटी नेशनल लोग आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने आईएसआई कहा, तो आईएसआई के लिंक तो आपके साथ एंटी नेशनल लोगों के साथ कब से जुड़े हुए हैं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद देश की सियासत में उबाल है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया। राजकुमार भाटी ने दावा किया कि करीब 27 लाख वोटर्स के नाम संदिग्ध बताकर उन्हें वोट डालने से रोका गया। वहीं फाइनल लिस्ट के बाद गुपचुप तरीके से 5 लाख नाम नए जोड़ दिए गए हैं। आरोप यह भी है कि बीजेपी शासित राज्यों से दागी अफसरों को पर्यवेक्षक बनाकर बंगाल भेजा गया। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जहां जीत का अंतर बेहद कम हो, वहां यह आंकड़े चुनाव का रुख बदल देते हैं। ममता बनर्जी के साथ खड़े विपक्षी नेता अब जनता की अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चुनावी हार की बौखलाहट है या फिर वाकई लोकतांत्रिक संस्थाओं में कोई बड़ी। भाटी जी, अखिलेश जी क्यों जा रहे हैं अचानक बंगाल कोलकाता? अखिलेश जी इसलिए बंगाल जा रहे हैं कि बंगाल में चुनाव नहीं हुआ है, बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया है। बंगाल के 10 अनियमितताएं हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अरे बाप रे। अभी आरपी सिंह जी ने कहा, मैं तो सुन के एकदम शॉक्ड हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न बोले उसे शहरी नक्सल बता देंगे। योगेंद्र यादव जैसे शालीन व्यक्ति के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आरपी सिंह जी ने एक झटके में कह दिया कि शहरी नक्सल का जवाब मैं नहीं देता। ये किस तरह का समाज भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है, किस दिशा में इस देश को लेकर जाना चाह रही है। अखिलेश यादव जी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 10 उदाहरण दिए, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए कि कहां धांधली हुई है, किस तरह धांधली हुई है। क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि ये जो 27 लाख वोटर डाउटफुल वोटर बना के उन्हें वोट डालने से क्यों रोका गया? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या इसका जवाब किसी के पास है? ये 5 लाख वोटर जो आप आरपी सिंह जी कह रहे थे, वो फाइनल लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, किसी को पता ही नहीं है कैसे जुड़े। और आप चाहे 5 लाख वोट से 100 सीटें जीती जा सकती हैं, 50-50 वोट से 100 वोट से भी सीट जीती जाती है। बात तो सही है। ये गुना भाग करना कि खाली 24 सीटों पे फर्क पड़ा है, 25 पे पड़ा है, ये नहीं, सवाल ये नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान जो अनियमितताएं हुई हैं वो सबके सामने हैं। जिस तरह से बदनाम और आरोपित आईएएस आईपीएस को पर्यवेक्षक बना के वहां भारतीय बीजेपी शासित राज्यों से उन्हें वहां भेजा गया और पर्यवेक्षण का काम करने के बजाय विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों के घर जाकर उन्हें धमकी दे रहे हैं। भाटी जी, अखिलेश जी ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर कोलकाता में यही कहेंगे कि ममता जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं इस्तीफा ना देकर? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, देखिए, इस्तीफे पे तो योगेंद्र यादव जी ने और डीके दुबे जी ने जो बहुत स्पष्ट कर दिया है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्यों? क्या हुई? इसमें कोई संवैधानिक संकट पैदा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नए चुन लिए जाएंगे, शपथ हो जाएगी, इसमें कोई संवैधानिक संकट है नहीं। ममता बनर्जी अपना एक राजनीतिक संदेश दे रही है। मानक जी, जब हम कहते हैं बाद में 2-4 महीने बाद हम कहेंगे कि बंगाल में धांधली हुई थी, तो एंकर हमसे सवाल करते हैं कि आपने विरोध क्यों नहीं किया था? क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, कोर्ट में विरोध क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया? ये कहते हैं हम तो, क्योंकि जो लोकतांत्रिक रास्ता है वही तो चुनेंगे ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा कोर्ट जनता होती है, सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय है। जनता के बीच में संदेश जाना बहुत जरूरी है। जनता को ये बात पता लगना बहुत जरूरी है कि क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं और किस किस तरह की गई हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। इस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है और जो भारतीय जनता पार्टी एक देश का माहौल बनाना चाह रही है। आरपी सिंह जैसे शालीन और प्रबुद्ध प्रवक्ता जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी जब भाषा ये हो जाए कि शहरी नक्सल्स को हम जवाब नहीं देते, तो समझ लो ये पार्टी पूरी तरह षड्यंत्र की तरफ जा रही है। चुनावी शोर थमा तो हिंसा का तांडव शुरू हो गया। बंगाल की गलियों से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, वे किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली हैं। डिबेट में गंभीर आरोप लगे कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सजाओं, अभद्रता, कार्यालयों में तोड़फोड़ और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के लोग हिंसा कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि टीएमसी के गुंडे कहर बरपा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस हिंसा में मरने वाले किसी भी दल के हों, वो इसी देश के नागरिक हैं। बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं और राजनीतिक प्रतिशोध की आग में पूरा बंगाल जल रहा है। क्या सत्ता की कुर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि इंसानी जान और महिलाओं की असमत की कोई कीमत नहीं रही? इस पार्टी में कुछ अच्छा बचा नहीं है। क्या गुंडा बनेगा रे तू?
ये पार्टी जो है सहिष्णु नहीं रह गई है, इतनी असहिष्णु हो गई है कि उसे विपक्ष के स्वर पसंद ही नहीं है। भाटी जी, विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं भाटी जी, चाहता। ऐसा लग रहा है और बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि बंगाल और असम की बीजेपी की पुदुचेरी की जीत देखकर यूपी वाले परेशान हो गए। दलाल दलाल यूपी वाले बौखला गए और इसीलिए देखिए अब ये सारे के सारे मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं जो इंडिया गठबंधन कहा जाता है और सारे के सारे बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, रो रहे हैं भाटी जी, और इसीलिए अखिलेश जी चले बंगाल। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। नहीं, हम परेशान तो जरूर हैं, लेकिन हम यूपी को लेकर परेशान नहीं है। हम पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा गया उसको लेकर परेशान है। और अगर हारे हुए लोग या विपक्ष के लोग एक ग्रुप बना रहे हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। लोकतंत्र इसी तरह चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम एनडीए है। पार्टियों का इकट्ठा होना, पार्टियों का एक जो है गठबंधन बनाना, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब भारत की राजनीति उस मोड़ पे है कि अकेले कोई भी पार्टी शासन करने में अक्षम है। अब गठबंधन ही चल रहे हैं। ठीक है, पहले जरा ये बताइए ये हो क्या रहा है सुरेंद्र भाई? इधर से राहुल गांधी, उधर से अखिलेश यादव, उधर से अरविंद केजरीवाल, उधर से ममता बनर्जी, सारे के सारे बेईमानी के आरोप लगाने लगे। आप तो केरल जीते हैं सुरेंद्र भाई, तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन की सरकार हो गई, अब तो वहां भी आपने विजय के साथ सरकार बना ली। आपके तो खुशखबरी आ गई, दो स्टेट जीत गए आप 5 में से, तो 5 में 2 जीते, वहां सही है। जहां हार गए वहां बेईमानी है सुरेंद्र भाई, ऐसा कैसे चलेगा? गजब आदमी है यार। बड़ा अब थोड़े से प्रश्न बदलिए मानक भाई, चैनल वालों से भी कहिए कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, प्रश्न बदले। हम हमेशा कहते आए हैं कि हम 543 अगर लोकसभा सीट भी जीत जाएंगे, अगर बेईमानी हुई है तो हम आरोप लगाएंगे। यहां पर बेईमानी हुई है, खुलेआम धांधली गर्दी हुई है, एसआईआर में धांधली गर्दी हुई है, डिलिमिटेशन में धांधली गर्दी हुई है असम में, और आप कह रहे हैं कि आपको 2 चीजें दे दी हैं या 2 चीजें आप जीत गए, तो आप आरोप मत लगाइए। क्यों नहीं लगाए भाई आरोप? सफेद कपड़ा ओ सच बात बताइए कि पूरा बंगाल इस समय सांप्रदायिकता की और भारतीय जनता पार्टी के वितंडावाद की आग में जल रहा है, और सवाल यहां पर हो रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही। अरे जो आदमी संविधान को जानता है वो मानता है, और जिस आदमी ने कल ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने पहला शब्द उनका यह है कि आई एम अ फ्री बर्ड नाउ, मेरे पास कुर्सी नहीं है, अब मैं पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। यानी इस्तीफा दे हो गया है, खत्म हो गया। राइटर बिल्डिंग नहीं जाना चाहती वो, ये राइटर बिल्डिंग नहीं जाना चाहती। सिर्फ इतनी बात का वितंडा बना करके पूरे बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं, कई लोगों को क्या नाम बुलडोज किया जा रहा है, कईयों के कार्यालय को, कईयों के कार्यालय में कब्जा किया जा रहा है, प्रतिपक्षी पार्टियों के झंडों पर पेशाब किया जा रहा है, प्रतिपक्षी पार्टियों की महिला कार्यकर्ताओं को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रतिपक्षी महिला जो मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी साहिबा है, उसके प्रतीक को नरेंद्र मोदी जी गले में पट्टा बंधा करके नरेंद्र मोदी जी के प्रतीक से उनको घसीटवाया जा रहा है। ससुर लोकतंत्र की जो लोग हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनसे हम कुछ ना कहें, इसके लिए ममता बनर्जी का एक बयान आगे कर दो जिस बयान का कोई मतलब नहीं है, इस पर चर्चा ना हो, इसके लिए हम ये सब तो इसी पे कर लेते हैं सुरेंद्र भाई, इसी पे कर लेते हैं फिर। ठीक है, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, और मैंने आरपी सिंह जी से पूछा भी था। मैं कह रहा हूं आप ही बता दीजिए फिर ये हिंसा कौन कर रहा है, क्लियर बताइएगा बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में अब से पहले किसने हिंसा की और अब कौन कर रहा है? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। देखिए, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। अगर टीएमसी के गुंडों ने हिंसा की, या टीएमसी पर लेफ्ट के गुंडों ने हिंसा की थी, या कांग्रेस के लोगों पर लेफ्ट ने हिंसा की थी, इसका जवाब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो हैं अब टीएमसी के ऊपर हिंसा करें। हिंसा का जवाब अगर हिंसा होगा तो मानक भाई पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। 4 लोग मारे गए, 4 लोग सुरेंद्र भाई। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो, टीएमसी के हैं, 2 बीजेपी के हैं नतीजों के बाद से, और आप सिर्फ बीजेपी को दोष दे रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं आपसे, फिर से आप समझिए कि अगर 2 लोग बीजेपी के मारे गए हैं और 2 लोग टीएमसी के मारे गए हैं, आप हिंसा की बात कीजिए ना। हिंसा हो रही है वहां पर, आज की डेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद सरकार हिंसा हो रही है, इसकी बात कीजिए। चाहे वो बीजेपी के भी तो हमारे ही भाई हैं, वो कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, बांग्लादेशी थोड़ी है बीजेपी वाले। ठीक है, वो गलत जगह पर है, हमारे प्रतिद्वंदी है, लेकिन अगर वो मारे जाएंगे तो उन पर भी तो प्रश्न उठेगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इस चीज को लेकर के आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के मारे गए तो हिंसा नहीं हुई और टीएमसी के मारे जा रहे तो हिंसा हुई? नहीं, दोनों मारे जा रहे तो हिंसा हुई। दोनों मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के भी मारे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए जिनके लिए राहुल गांधी ने लिखा था। बीच में मत टोकिए, मैं वही बात कह रहा हूं आपसे, कांग्रेस के भी मारे जा रहे हैं। तो जो मारे जा रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। बंगाल जंगल राज के ग्रिप में है, इस पर बात होनी चाहिए। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के सामने मानक भाई अपने प्राइवेट अंग निकाल करके लोग पेशाब कर रहे हैं उनके सामने, और उसके बाद नारे लगा रहे हैं। उनके कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, वहां पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां पर न्यू मार्केट में जिस तरीके की हरकतें हो रही है, क्या यह सभ्य समाज की निशानी है? और नरेंद्र मोदी जी चुप, बीच में ना बोल। इस पर पूरे बंगाल को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। और सवाल हम किस पर कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये जो जिम्मेदारी से भागना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका, पहले यही से जवाब दीजिए, भगवंत मान भी परेशान हो गए क्या बीजेपी की जीत देखकर?
जो आरोप लगाने लगे कि बॉम्ब ब्लास्ट बीजेपी ने करवा दिया प्रियंका? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पहले बंगाल से शुरू करती हूँ, सिंपलीफाई आंसर करूंगी। आई कम टू योर क्वेश्चन आल्सो, आई प्रॉमिस। नाउ देखिए, बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को फर्क ही नहीं पड़ता कि 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। बार बार मैं ये आर्ग्यूमेंट सुन रही हूँ कि टीएन में नहीं हुआ, केरल में नहीं हुआ, असम में नहीं हुआ। टीएन और केरल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके किसी का नाम नहीं काटा गया। ये एक स्पेशल कॉलम सिर्फ बंगाल को, ये एक स्पेशल गिफ्ट सिर्फ बंगाल को दिया गया जहां 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। ये स्पेशल गिफ्ट कि 6 लाख लोगों का नाम ऐड किया गया आफ्टर फाइनल लिस्ट वाज पब्लिश, ये गिफ्ट भी सिर्फ बंगाल को दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये गिफ्ट दिया गया कि 483 ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया एकदम एंड में। तो ये सारी जो चीजें थी बंगाल में स्पेशली हुई, ना तमिलनाडु में हुई, ना असम में हुई। असम में डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम था, असम में और दिक्कतें थी। नाउ कमिंग टू द अदर क्वेश्चन जो आपने पूछा अबाउट द ब्लास्ट्स, मैं बहुत ये ऐसा मानती हूं कि देश में कहीं भी दंगे हों तो उसके लिए सिर्फ हाफ पैंट वाले जिम्मेदार हैं। अगर भाजपा अपनी बी टीम, वीएचपी, बजरंग दल, इन सब पे नियंत्रण कर ले आरएसएस पर, तो हमारे देश में हर जगह शांति बहाल हो जाएगी। आज भी ये आपको एंटी नेशनल लोग, आरपी सिंह जी एंटी नेशनल लोग आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने आईएसआई कहा, तो आईएसआई के लिंक तो आपके साथ एंटी नेशनल लोगों के साथ कब से जुड़े हुए हैं आरपी सिंह जी। आपको पता है कि किस तरह से ध्रुव सक्सेना जो मध्य प्रदेश में, एक सेकंड, एंटी नेशनल लोग चुप होंगे, अभी सुनेंगे। कब से उनको सुना मैंने, आपको 3 बार मौका मिला तक डिबेट में, मुझे पहली बार मिला। आप एंटी नेशनल लोग हैं, आप एंटी नेशनल लोग हैं। जस्ट बिकॉज यू आर विनिंग डजंट मेक यू राइट। आप एंटी नेशनल है। आप पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने चोरी छुपे। आप ध्रुव सक्सेना को रखते हैं अपने आईटी सेल में मध्य प्रदेश में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। न्यूज रूम की डिबेट अब बहस से आगे बढ़कर निजी हमलों और राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटने तक पहुंच गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच तीखी झड़प ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। एक तरफ आरपी सिंह ने विपक्षी नेताओं को शहरी नक्सल और एंटी नेशनल करार दिया, तो दूसरी तरफ प्रियंका कक्कड़ ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही आईएसआई से लिंक होने के गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। ध्रुव सक्सेना और बलराम सिंह जैसे नामों का जिक्र कर यह दावा किया गया है कि बीजेपी के अपने लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पठानकोट हमले की जांच में आईएसआई को बुलाने से लेकर पाकिस्तान जाना, बिरयानी खाने तक के तंज कसे हुए हैं। इस शोर शराबे में जनता के असली मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। जब राजनीति का स्तर तूतू मैमा और गालियों तक आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में